इतनी अच्छी तरह से चला है कि पार्ट 2 अच्छी तरह से चलाएंगे। हेमंत सोरेन जी तो जेल में तैयार हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को खाड़ फेंकने के लिए। पढ़नी ही चाहिए, जिसे जानकारी का अभाव होता है उसे पढ़नी ही चाहिए। जानकारी का अभाव है उनको, बिल्कुल जानकारी का अभाव है उनको। जैसे ही ये सरकार आया सबसे पहले सिमडेगा में आप देखे होंगे, ना जाने कितने, मुझे लगता है कितने सर कटिलासे मिली थी, उसका क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, पतरातू के आगे जो लड़की देर में डूबी मिली थी उसका क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ कि पहाड़िया जो चली गई उसका क्या हुआ? कथित जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होटवार जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पढ़ने के लिए किताबें मंगाई गई थी, जो उनको मिल गई है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी हेमंत जी ने झारखंड आंदोलन, मुंडारी हो और खुड़ुक भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी। हेमंत जी को किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। वह घर में अपनी किताबों को बहुत प्रेम से संजो कर रखते हैं। अन्य किताबों के साथ साथ झारखंड और झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबें वह हमेशा विशेष रुचि लेकर पढ़ते रहे हैं। राज्य की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने उनसे मिलने वाले सभी लोगों से बुके नहीं, बुक देने की अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में उन्हें हजारों किताबें मिली। राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, यही हेमंत जी का सपना रहा है। राज्य के हर पंचायत में आमजन के लिए लाइब्रेरी खोलने की उनकी इच्छा आज हमें कई जगह देखने को मिलती है। सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट पढ़ाई हो, बच्चों को छात्रवृत्ति में वृद्धि हो, गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद मिले, उनकी पढ़ाई न छूटे, वंचित समाज की युवा भी अपने सपनों को साकार करते हुए विदेश में शिक्षा ले सके, हेमंत जी का यही संकल्प रहा। बता दें कि उन्होंने पहले कहा था कि वह झुके नहीं है इसलिए जेल में है, लेकिन भाजपा नेत्री रोशनी खलको ने कह दिया उनको ज्ञान का अभाव है, जानकारी का अभाव है, इसलिए वह जेल में किताब पढ़ रहे हैं। उनको ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत थी। देखिए, जब कहते हैं ना अपराध का घड़ा भर जाता है तो वो जब फूटता है तो इसी तरह का विस्फोट होता है। अभी तो फूटा नहीं है। देखिए क्या होता है, घड़ा जब भर जाता है तो वो छलकता है, तो ये छलक रहा है, ठीक है। जिस दिन फूटेगा उस दिन पूरा झारखंड जलेगा और इसके जिम्मेदार अभी जो वर्तमान की सरकार है इसको झेलना पड़ेगा। पहले तो अपराध सिर्फ झारखंड तक ही सीमित था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे ये अपराध की सीमा झारखंड से निकल करके आज विदेशों में भी आ गया है कि यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल के रूप में महिलाएं देखने आती हैं। यहाँ के जो प्राकृतिक संपदा है या प्राकृतिक जो छटा है उसको बिखेरने आती है, लोगों को बताने आती है, लेकिन उनके साथ यहाँ गलत होता है और उसे रोकने के लिए यहाँ की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, कुछ नहीं करती है। तो इस तरह के सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आपसे नहीं संभल रही है गद्दी, तो अब गद्दी छोड़ने का वक्त आ गया है। कार्रवाई तो हो रही है मैडम, ठीक है, गलती हुई है, घटना हो चुकी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। कितनी बार मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी बार ये वर्तमान सरकार के आने के बाद न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ ये लगातार होता जा रहा है। हर बार से माफी मांग लेना, क्या ये न्यायपूर्ण है? मैं कहना चाहती हूँ, जब सर कटी लाश जब मिली थी तो उसके खिलाफ में जो रास्ता छेकने के लिए जो लोग आए थे इसका विरोध करने के लिए, जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए थे, उनको उठा करके सड़क से आपने महिलाओं को बाल नोचते हुए आपने जेल में डालने का काम किया। और आप आज तक सिर्फ उस केस के अलावा कितनी केस सुलझाए हैं ये मुझे बताएं। वो एक आपके ऊपर प्रेशर था कि हाँ मुझे उसका केस को सुलझाना है, सिर्फ उसके लिए भाजपा सरकार में रामराज था क्या? भाजपा सरकार थी तो ऐसा नहीं था। भाजपा सरकार थी तब आपने देखा होगा महिलाओं का सम्मान होता था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपराध 0 थे, लेकिन अपराध की संख्या इतनी गति से नहीं बढ़ रही थी। जैसे ही ये सरकार आया सबसे पहले सिमडेगा में आप देखे होंगे, ना जाने कितने, मुझे लगता है कितने सर कटिलासे मिली थी, उसका क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, पतरातू के आगे जो लड़की देर में डूबी मिली थी उसका क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ कि पहाड़िया जो चली गई उसका क्या हुआ? रूबी पहाड़िया का कोई इंसाफ क्यों नहीं मिला? तो लगातार इस तरह की चीजें होती रह रही हैं और यहाँ की सरकार आंखें बंद करके सिर्फ सॉरी कह देने से काम नहीं चलेगा। ये हेमंत सरकार पार्ट 2 है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। हेमंत जी पहले ये तो बताए कि अपनी सरकार कितनी अच्छी तरह से चला है कि पार्ट 2 अच्छी तरह से चलाएंगे। जब वो खुद थे तब तो उनकी सरकार
ठीक से नहीं चली। अभी अपने जिसे कहते हैं हम लोग स्टाम्प को बैठा दिए, क्या वो चला पाएंगे? हम देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि उनके राज्य में कितनी अच्छी तरह से सरकार चलेगी। हेमंत सोरेन जी तो जेल में तैयार हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को खाड़ फेंकने के लिए। पढ़नी ही चाहिए, जिसे जानकारी का अभाव होता है उसे पढ़नी ही चाहिए। जानकारी का अभाव है उनको, बिल्कुल जानकारी का अभाव है उनको, एकदम जानकारी का अभाव है। उन्हें कैसे पता नहीं रहता है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कैसे अपने राज्य, जो राजा को पता ना हो कि उसकी प्रजा कितनी दुखी है, उसे पढ़ना ही चाहिए। उसे सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगा, उसे जमीन पर उतर कर देखना चाहिए कि उसकी जनता त्राहिमाम कर रही है। किताब पढ़ने से वो मजबूत नहीं होंगे, उन्हें प्रैक्टिकल स्तर पर, धरातल पर उतर कर देखना होगा। कोई भी राजा जब तक जमीन पर उतर कर अपनी प्रजा का दुख सुख नहीं जानता है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ हेमंत सोरेन जल्दी निकलने वाले, पूजा पाठ चल रहा है, बहुत प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, उनका निकलना नहीं निकलना वो मेरे हाथों में नहीं है, वो कानून के हाथों में है, वो न्यायालय के शरण में है। न्यायालय समझे, वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो अच्छा राजा अगर बनना चाहते थे और राजा अगर बनना है तो उन्हें जनता के जो भी समस्या है उनको जानना होगा। इस चीज के लिए उनमें अभाव है।